राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने रविवार को घरौंदा आश्रम का बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं देखने में आई। मुख्य रूप से घरौंदा आश्रम द्वारा किए गए देहदान को लेकर आयोग के सदस्य ने आपत्ति जताते हुए अनियमितताओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। घरौंदा आश्रम में मानसिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक के लोग भी इस आश्रम में रहते हैं। आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने जब निरीक्षण किया तो पाया कि यहाँ के रिकॉर्ड में पारदर्शिता की कमी है। रिकॉर्ड सही तरीके से संधारित नहीं किया गया, जिसमें कि बच्चों की पूरी जानकारी हो, जिसको लेकर बाल कल्याण समिति घरौंदा आश्रम के रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। घरौंदा आश्रम से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों का देहदान किया गया, जिनमें एक बच्ची जो कि 18 वर्ष से कम उम्र में आश्रम में आई थी, उसकी मृत्यु होने के पश्चात उसका भी बिना किसी के आदेश व जानकारी के बीएमसी में देहदान कर दिया गया, जिसको लेकर आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने आश्रम की संचालक प्रीति यादव को सख्त लहजे में समझाइश दी तथा सभी के दस्तावेज मांगे। दरअसल आश्रम में रहने वाले किसी भी सदस्य का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करवाना नियम विरुद्ध है। साथ ही किसी का भी देहदान करना गलत है, क्योंकि जो भी आश्रम में रह रहा है उसकी आश्रम में मृत्यु होने पर उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है। इसके अलावा रिकॉर्ड संबंधी एवं बिल्डिंग सहित अतिक्रमण व अन्य कमियां भी देखने को मिली हैं, जिनकी जांच चल रही है। घरौंदा आश्रम में 18 साल के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको CWC भेजती है। घरौंदा को सिर्फ बालक को रखने का पंजीयन है JJ एक्ट के द्वारा, और बाकी वो नेशनल ट्रस्ट के द्वारा 18 के बाद के जो बच्चे एडल्ट बच्चे हैं या पुरुष हैं उनके लिए चलाने की अनुमति है। उनको बालिका को रखने की अनुमति नहीं है। वहाँ बालिकाएं मिली, एक्ट के अनुसार उन्हें बालिकाओं को रखने की न अनुमति है न उनका रजिस्ट्रेशन है। नंबर 2, वो जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आश्रम संचालित हो रहा है, वो जनजाति कार्य विभाग की है। वो जगह भी जिस पे अतिक्रमण है वो जगह भी जनजाति कार्य विभाग की है। उस जगह अनुसूचित जाति के बच्चों का छात्रावास का निर्माण हुआ है और ठेकेदार ने हैंडओवर भी नहीं की विभाग। वहाँ छात्रावास भी संचालित नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ सारे आयु के बच्चे, बालक बालिका, मेल फीमेल, जो अलग अलग निवास का स्थान होना था, वो एक साथ वहाँ बच्चों को रखे हैं। ये नियम विरुद्ध है। दूसरा, जो बाल कल्याण समिति ने बच्चे भेजे थे वहाँ पे, उन बच्चों का उनने देहदान किया है। उनने और भी लोगों का देहदान किया है जो 18 से ऊपर के हैं। मगर हम BMC में भी गए थे, हम जानकारी लेने गए थे, तो BMC ने बताया था कि हमारे यहाँ दिव्यांग और बिना पोस्टमार्टम के बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे नहीं आते, बिना पोस्टमार्टम के बच्चे यहाँ आते हैं। एक तो नियम विरुद्ध BMC ने गलती की। दूसरा, एक गलती इनने की, जो भी शेल्टर होम है भारत में या दुनिया में चलने वाले हैं, उनमें अगर किसी की मृत्यु होती है, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, उन सब का मृत्यु के कारण जानने के लिए नियम अनुसार उनका पोस्टमार्टम होता है। तो जब घरौंदा आश्रम में कौन संचालित कर रहे थे, इन पर FIR की कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होना चाहिए। ये नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। कार्रवाई उन लोगों पे भी होना चाहिए जिन्होंने उसको, वो छात्रावास अनुसूचित जाति के संचालन के लिए बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग उनको दी। इससे उन बच्चों को, उस वर्ग के बच्चों को वंचित रखा। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ रह के पढ़ सकते थे, उनको इस सुविधाओं से वंचित रखा गया।
उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जिनने बिना ठेकेदार से हैंड ओवर हुए वो उनको रहने के लिए। वैसे बात कार्रवाई में कौन कौन शामिल रहा? कार्रवाई में बाल कल्याण समिति थी, उनके अध्यक्ष थे, बाकी सदस्य थे, किशोर न्याय बोर्ड से वंदना तोमर जी थी, विभाग जनजाति कार्य विभाग से भी थे, सामाजिक न्याय से भी थे और महिला बाल विकास के प्रतिनिधि थे। उनके सामने फौजदारी कार्रवाई की है। थैंक यू।